Hello guys, this is Mohit Sharma and you are watching Math Study. करें एक नए अंदाज में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये आज का हमारा टॉपिक है। आप इसको शॉर्ट में APB बोल सकते हैं। You have studied natural numbers like set of all positive, even and odd numbers. आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े होंगे इवन और ऑड नंबर्स को कैटेगराइज करके। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive even और odd integers is 2. I dash they follow a certain pattern. में जो आपका डिफरेंस होता है इवन और ऑड नंबर्स का वो ऑलवेज 2 होता है। इवन इंटीजर्स 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसी टाइप से इन द सेम वे द ऑड नंबर्स आर 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो इसमें आपको गैप कितने का देखने को मिल रहा है? 2 का। मीन्स 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 मिलेगा और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो भी 2 मिलेगा। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी पैटर्न्स इन नंबर्स। नंबर्स में अलग अलग टाइप के पैटर्न होते हैं तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स 1, 4, 9, 16 and so on. In the same way the next pattern is 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 and so on. ये आपके 2 एग्जाम्पल्स हैं। इसी टाइप से जो आपका थर्ड पैटर्न है वो आपका ये रहा -5, -8, -11, -14 एंड सो ऑन। तो देखिए आपने ये 3 टाइप के पैटर्न लिखे हुए देखे। इन ईच ऑफ द अबव अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स देयर इज अ सर्टेन पैटर्न। इन तीनों सीरीज में आपका एक ना एक पैटर्न फिक्स है। लेट अस नाउ स्टडी द लिस्ट्स वन बाय वन। अब देखिए जो पहला आपका पैटर्न है वो ये रहा 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या रूल है, मतलब इसमें क्या पैटर्न है? देखिए इसमें आपके 4 नंबर्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। तो जो पहली डिजिट है 1 वो क्या है? 1 का स्क्वायर। जो 4 है मीन्स सेकेंड डिजिट वो आपका किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। इसी टाइप से जो आपका थर्ड डिजिट है वो क्या है आपकी? 9 और 9 किसका स्क्वायर है आपका? 3 का स्क्वायर। इन द सेम वे 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। तो ये पैटर्न आपका फिक्स है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन मीन्स सेकेंड एग्जाम्पल 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। अब इसमें आपका कौन सा पैटर्न लग रहा है? जो आपके सारे नंबर्स हैं वो किस फॉर्म के हैं आपके? 1/n फॉर्म के। इन दिस केस द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 1/n वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जहाँ पे n क्या आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है। मीन्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आप ये वैल्यू पुट करते जाएंगे 1/n में तो आपको जो आपका पैटर्न है वो मिलता जाएगा। द डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग बाई 1। जो डिनोमिनेटर है वो आपका 1 से बढ़ता जा रहा है। अब देखिए आपका थर्ड एग्जाम्पल -5, -8, -11, -14। इसको ऑब्जर्व करिए और देखिए इसमें आपको कौन सा पैटर्न अच्छे से मालूम पड़ रहा है। द डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इज -3। मीन्स इसमें हर टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स लेंगे आप लगातार टर्म लेंगे तो उनका डिफरेंस -3 आ रहा है। सीक्वेंस क्या है? इस सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। मीन्स कोई ना कोई डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग आपके नंबर एक दूसरे से अरेंज रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। द इंडिविजुअल नंबर फॉर्मिंग अ सीक्वेंस आर कॉल्ड द terms of the sequence. The number in the first position is called the first term and is denoted by T1 और A। में जो आपके पहले स्थान पर जो भी नंबर होगा उसको आप T1 से शो करेंगे या फिर आप A से शो कर देंगे। इसी टाइप से अगर आपके पास कोई भी नंबर सेकंड पोजीशन पे है तो आप उसको किससे शो कर सकते हैं? T2 से। मीन्स वो आपका सेकंड टर्म है तो आप उसको T2 से शो कर सकते हैं। इन जनरल द नंबर इन द nth position is called nth term and is denoted by Tn. Alright? मीन्स आपका जो भी नंबर है तो आप किससे शो करेंगे? T के नीचे आप 1, 2, 3, 4 लगा देंगे जिस नंबर पे जो भी नंबर पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल 5, 8, 11, 14, 32। अब देखिए T1 पे आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे T1 पे आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि आपका सबका गैप कितना है? मीन्स 3, 3 का गैप है तो 5 में 3 लेस करेंगे T1 की जगह आपका 2 आ जाएगा, T2 की जगह 5, T3 की जगह 8 हो गया, T4 की जगह 11,
T5 की जगह 14 एंड सो ऑन। इसी टाइप से एट लास्ट Tn की जगह आप कितना लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं। मीन्स ये आपके सारे नंबर्स हैं जो कि एक डेफिनेट ऑर्डर में बंधे हुए हैं। मोर एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंसेस, इसी टाइप से आप सीक्वेंसेस के कुछ और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, 1, 2, 4, 11 एंड सो ऑन। यहाँ पर T1 क्या है आपका 1, T2 क्या है आपका 2, T3 क्या है आपका 4 एंड सो ऑन। तो यह भी आपका एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल हो गया। इन द सेम वे द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज -2, -6, -10। यहाँ पे आपका T1 कितना है -2, T2 कितना है -6 और T3 कितना है -10 एंड सो ऑन। ये आपका क्या है, एक डेफिनेट ऑर्डर से बंधे हुए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस मीन्स अगर आपको कोई भी सीक्वेंस दे रखा हो उसके एन टर्म्स का सम निकालना हो। इफ Tn is a sequence then we denote the sum of the first n terms of this sequence by, आप किससे शो कर सकते हैं, Sn से। तो Sn इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन एट लास्ट प्लस Tn। मीन्स Tn आपका कोई भी एक टर्म है जिसमें आप अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, वो T1, T2, T3, तो आपको सीरीज मिल जाएगी। इसी टाइप से आपको S1 क्या मिला, T1 मिलेगा, S2 क्या मिलेगा, T1 प्लस T2 हो जाएगा आपके लिए, और S3 कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 हो जाएगा। मीन्स सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 1 टर्म्स। ये आपको वैल्यू दे दी। अब आप देखिए कुछ हम डिराइव करने वाले हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। S1 इजिकल टू T1 हो गया आपका, S2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2। लेकिन T1 को आप S1 से रिप्लेस कर देंगे, तो अब आप S1 को LHS में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस टाइप से आपका ये एक फॉर्मूला बन गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या लर्न कर लीजिए। S2 माइनस S1 इज इक्वल टू T2, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। इसी टाइप से आप S3 लीजिए, तो T1 प्लस T2 प्लस T3। अब आप इसको अगेन लिख लीजिए। जब आप इसको अगेन लिखेंगे तो फिर अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए S2 की। तो S2 किसकी जगह आ जाएगा, T1 प्लस T2 की जगह। ऑलराइट, अब देखिए जो H2 है आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। जब आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो S3 माइनस H2 आपको कितना मिल जाएगा, T3 मिल जाएगा। मीन्स इनका यूज करके आप टर्म्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इन द सेम वे Sn इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn। ये आपका Sn का फॉर्मूला हो गया, मीन्स सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स इज इक्वल टू Tn। मीन्स आपको अगर Tn टर्म निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और आपको Tn की वैल्यू मिल जाएगी। Sn की वैल्यू पुट कर दीजिए, Sn माइनस 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। तो इस टाइप से आपको Tn क्या मिला, Sn minus Sn minus 1. Idea is the value of nth term is given by the difference between sum of n terms and sum of n minus 1 terms. मीन्स n टर्म्स का सम निकालिए, n माइनस 1 टर्म्स का सम निकालिए, उनको दोनों सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आप Tn निकाल सकते हैं। जब आपके पास Tn आ जाएगा तो आप उसमें 1, 2, 3 पुट करके लगातार कोई भी अपना डिजिट या कोई भी नंबर, कोई भी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दे आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। अब हम सीक्वेंस के टाइप पढ़ेंगे। तो इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज फाइनाइट देन इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सीक्वेंस, अदरवाइज इट इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। मीन्स आपके जो नंबर्स हैं वो अगर फिक्स्ड हैं, हम उसको काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। अगर नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। इनफाइनाइट सीक्वेंस के एग्जांपल्स ये रहे आपकी स्क्रीन पर 1, 5, 9, 13 कॉमा ला के लिख देंगे, दिस सीक्वेंस कंटिन्यूज, ये चलता जाएगा। और जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है वो भी ऑल्सो कंटिन्यूज, वो भी चलता जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा, तो इनफाइनाइट हो गया। और ये आपके फाइनाइट हो गए, जैसे कि 5, 10, 15 एंड सो ऑन 100, ये आपका स्टॉप हो गया, इसलिए आपका ये फाइनाइट सीक्वेंस है। दिस सीक्वेंस एंड्स एट Tn इज इक्वल टू 100। इसी टाइप से जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप वो ले लीजिए, 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन 144। दिस सीक्वेंस एंड्स एट, ये सीक्वेंस आपका काय पे एंड हो रहा है, Tn पे, मतलब 144 पे। अब देखिए फॉर अ सीक्वेंस, अगर आप कोई भी एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं, इफ D I dash difference between two consecutive terms is 0, then the sequence is a constant sequence. Means जैसे कि आप लीजिए 3,
3, 3, 3, इसमें आपको दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस कितना है 0, तो आपका वो कांस्टेंट हो गया। अब देखिए प्रोग्रेशंस। ए प्रोग्रेशंस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस in which the relationship between any two consecutive terms is the same। प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? मीन्स आप सीरीज लेंगे और कोई से भी दो नंबर उठाएंगे तो उनके बीच का जो डेफिनेट ऑर्डर है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। ईच टर्म इज 10 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म, इसमें जो आपका प्रत्येक टर्म है वो पिछले वाले से 10 ज़्यादा है। इन द सेम वे आप इस सीरीज में देखिए, इस प्रोग्रेशन में देखिए 1, 3, 1, 5, 9, 13, इसमें आपको कितने का गैप देखने को मिल रहा है 4 का। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशन 1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आई डैश आप उसको शॉर्ट में AP लिख सकते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आई डैश GP, एंड द लास्ट वन हार्मोनिक प्रोग्रेशन आई डैश HP। जो आपका 10th का सिलेबस है उसमें सिर्फ AP है और जो आपका 11th का सिलेबस है उसमें आपकी तीनों हैं। वी शैल स्टडी अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन दिस स्टैंडर्ड। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, ये एक ऐसा सीक्वेंस है इन विच जिसमें डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। और आप डिफरेंस निकालेंगे किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का तो आपका कांस्टेंट रहेगा। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट AP एंड इज डिनोटेड बाई P। इसको आप D से शो करते हैं। द वैल्यू ऑफ D मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। वो डिपेंड करता है कि आपके पास प्रोग्रेशन की जो सीरीज दे रखी है वो किस टाइप की है। एग्जाम्पल 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन। तो T1 कितना हो गया 5, T2 कितना हो गया 9, T3 13 एंड T4 इज इक्वल टू 17। यहाँ आपने चारों वैल्यूज नोट डाउन कर ली, T1, T2, T3 एंड T4 की। अब देखिए जब आप ये चारों वैल्यूज लिख लेंगे तो T2 माइनस T1 मीन सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4 आ गई अगर आपने T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन अब T3 में से T2 माइनस करेंगे मीन्स थर्ड वाले में से अगर सेकेंड वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 13 माइनस 9 मीन्स आपको 4 मिल गया। इसी टाइप से T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 17 माइनस 13 कितना मिला आपको 4 मिल गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो वैल्यू है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो लगातार सेम आता जा रहा है। मीन्स Tn माइनस Tn माइनस 1 इज इक्वल टू 4। इसको आप D से शो कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है ये कॉमन डिफरेंस है, किन्हीं भी दो टर्म्स का डिफरेंस है जो आपका D से शो किया जाता है। तो इसमें आपका डिफरेंस कितना आ रहा है 4, इसलिए आप बोल सकते हो जो सीरीज दे रखी है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूल को फॉलो करती है। दस द गिवन सीक्वेंस इज एन AP with D is equal to 4, this AP can also be represented as, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5, फिर क्या लिखा है 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। ये आपका फॉर्मूला बन गया अगर आपको किसी भी सीरीज का nth टर्म फाइंड करना हो A प्लस n-1 इंटू D। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन AP के जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो आप कैसे करेंगे। इफ़ वी हैव AP, यदि आपके पास AP है T1, T2, T3, T4 उसके क्या है टर्म्स है, इसी टाइप से आगे टर्म्स बढ़ते रहेंगे। एंड इफ़ T1 इज इक्वल टू A, जो आपके पास T1 मतलब जो पहला टर्म है वो आपका A है तो T2 कितना हो जाएगा, आपको दूसरा टर्म निकालने के लिए पहले वाले टर्म में D ऐड कर देना होगा मतलब A प्लस D। अब D को आप कैसे लिख सकते हो 2 माइनस 1 क्योंकि D 1 है और 1 कब बचेगा आपका जब 2 में से 1 माइनस कर दोगे। इसी टाइप से अगर आपको T3 निकालना हो तो आप क्या करेंगे T2 प्लस D, फिर आप T2 की वैल्यूज में पुट कर देंगे T1 प्लस D तो T1 प्लस 2D हो जाएगा। लेकिन 2 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 माइनस 1 से, तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। इन द सेम वे अगर आपको T4 की वैल्यू निकालनी हो तो आप पूरा का पूरा ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे और एट लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। अब आप ये देखिए आपने T2 की वैल्यू निकाल ली, T3 की वैल्यू निकाल ली, T4 की वैल्यू निकाल ली। इसी टाइप से Tn की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो Tn की वैल्यू हो जाएगी A प्लस n माइनस 1 इंटू D। T4 में देखिए आपका 4 आ रहा था, T3 में आपका 3 आ रहा था, T2 में आपका 2 आ रहा था तो Tn में आपका क्या आएगा n आएगा और बाकी तो सारी चीज़ फिक्स हैं। तो Tn मतलब n वां टर्म
आपका ये फॉर्मूला बन गया। nवा टर्म मीन्स a प्लस n माइनस वन इंटू डी। दस एन ए पी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इस टाइप से जो आपकी ए पी है वो आप किस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस टाइप से। मीन्स अगर आपको ए पी के 3 टर्म्स कंसीडर करने हो तो आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए स्टार्टिंग के 3। 4 टर्म्स कंसीडर करने हो तो सेलेक्ट कर लीजिए, उससे आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन, वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म एंड d इज़ द कॉमन डिफरेंस। देन t1 कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। t2 कितना हो जाएगा, a प्लस डी। t3 कितना हो जाएगा, a प्लस 2d। तो आपको ये टर्म्स दे रखे हैं, मीन्स t1 की वैल्यू, t2 की वैल्यू, t3 की वैल्यू। दस द जनरल फॉर्म i डैश nth टर्म ऑफ एन AP विद द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d इज गिवन एज। आप उसको कैसे लिख सकते हैं, उस AP को जिसका आपके पास nth टर्म हो और फर्स्ट टर्म a हो। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया फाइनली जनरल रिप्रेजेंटेशन। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला फॉर्म हो चुका है। लेट अस अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिसका यूज करके हम समझ सकते हैं ये जो आपकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है आप इसको कैसे यूज कर पाएंगे। फाइंड टी एन, आपको टी एन की वैल्यू बतानी है एंड हैंस T15 और आपको 15वां टर्म बताना है ऑफ द फॉलोइंग AP, इस AP में। तो आपको टर्म्स दे रखे हैं 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। तो T1 कितना हो गया आपका, A को आप T1 बोलते हैं, 3 हो गया वैल्यू। T2 कितना हो गया, 8 हो गया। T3 13 हो गया। T4 18 हो गया। ये आपको T3 T14 या एक्स्ट्रा टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, आप T1 लिख दीजिए, T2 लिख दीजिए, उसके बाद सीधे कॉमन डिफरेंस मीन्स D फाइंड आउट कर लीजिए। तो D इजिकल टू कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 मतलब 8 माइनस 3। अब जब 8 में से आपका 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। और जब आपका 5 बचेगा तो आपका D की वैल्यू आ गई और आपके पास A की वैल्यू आ गई। तो आप जनरल रिप्रेजेंटेशन में रख दीजिए इस फॉर्मूले में। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ए की वैल्यू आप 3 पुट कर देंगे इसमें और एन की वैल्यू आप कितनी पुट कर देंगे इसमें, 5 पुट कर देंगे। तो फिर जो आपका फॉर्मूला था वो किस टाइप से लिख जाएगा, टी एन इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की जगह आपने 5 पुट कर दिया। अब 5 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर एन में और 1 में, तो 5n माइनस 5 हो गया। अब जो आपका -5 है तो आप उसको 3 के साइड कंबाइंड करिए तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -2 वैल्यू आ जाएगी। तो Tn आपका क्या बन जाएगा, सो Tn इज इक्वल टू 5n माइनस 2। ये आपके पास Tn की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए अगर आपको 15 टर्म फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, इसमें 15 वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 15 माइनस 2, तो आपको T15 मीन्स 15वां टर्म मिल जाएगा और वो कितना होगा, 75 माइनस 2 इज इक्वल टू 73। तो 15वां टर्म आपका कितना आ गया, 73 आ गया। मीन्स आप इस फॉर्मूले का यूज करके कोई सा भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। द जनरल टर्म Tn इज 5n माइनस 2 एंड द वैल्यू ऑफ 15 टर्म इज 73। अब देखिए टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट 1 किलोमीटर इज ₹15 एंड ₹3.50 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर ट्रेवल। व्हाट विल बी द टोटल टैक्सी फेयर फॉर 11 किलोमीटर। मीन्स स्टार्टिंग का जो फर्स्ट किलोमीटर होता है उसके तो आपके 15 रुपये फिक्स हैं ही, ठीक है, और उसके आगे आपके कॉन्सिक्यूटिव चार्जेस हैं। तो द इंक्रीज इन फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर ट्रेवल्ड इज ₹3.50। मीन्स अगर आप जितने भी किलोमीटर एक्स्ट्रा चलते जाएंगे तो 3.50 के हिसाब से आपको रुपए देने पड़ेंगे। तो आपको एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे, इट मीन्स वो क्या हुआ, आपका डी हो गया। तो एज द फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15 और जो आपका फर्स्ट किलोमीटर के चार्जेस हैं वो कितने हैं, 15, मतलब वो आपका फर्स्ट टर्म हो गया। जब आपका फर्स्ट टर्म हो गया तो आपकी ए की वैल्यू हो गई। इन ऑर्डर टू फाइंड द फेयर फॉर 11 किलोमीटर वी नीड टू फाइंड T11 I-11 टर्म फॉर द सीक्वेंस। तो आपका जो फॉर्मूला है वो आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 11, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 15 और d की वैल्यू कितनी है 3.50। तो ये सारी वैल्यूज आपने पुट करनी है इसमें, और सारी वैल्यू पुट करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, इज इक्वल टू 15 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3.50। तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 35।
तो फाइनली T11 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, आपके पास T11 की वैल्यू आ गई 50। दस द टोटल फेयर फॉर 11 किलोमीटर, इस टाइप से जो आपके टोटल चार्जेस हैं वो आपके कितने हो गए 50 रुपीज़। आगे क्या लिखा है, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP। मीन्स अगर आपको एन टर्म्स का AP का सम निकालना हो तो आप उसका फॉर्मूला क्या बना सकते हैं। तो देखिए A, A + D, A + 2D एंड सो ऑन, और लास्ट वाला टर्म अभी आप निकाल चुके हैं तो आपका क्या हो जाएगा A + n-1 × D। लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि इन सारे टर्म्स को अगर प्लस कर दो तो कितना आपके पास फॉर्मूला बन के आ सकता है जिससे आप उसको क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओ। द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP इज, तो कितना हो जाएगा S1 = A + A + D एंड सो ऑन प्लस A + n-2 × D ब्रैकेट क्लोज प्लस A + n-1 × D। ये आपका जो सीरीज़ थी वो आपने लिख दी। अब इसको मिनिमाइज करिए, जब इसको मिनिमाइज करेंगे तो आपकी ये पहली तो इक्वेशन 1 हो गई। अब इसको कैसे अरेंज करेंगे, रिवर्सिंग द टर्म्स एंड रीराइटिंग द एक्सप्रेशन वी गेट। तो आप इसको अगेन लिख लीजिए इस टाइप से, तो Sn = A + n-1 × D, A + n-2 × D। तो इस टाइप से आपका रिवर्स हो गया, मीन्स एक एक टर्म आपका कम होता जा रहा है और एंड में कितना आ जाएगा जो आपके स्टार्टिंग में दे रखा है, मीन्स A + D + A। तो पहली इक्वेशन हो गई और ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। एडिंग द इक्वेशंस फर्स्ट एंड 2 वी गेट, अब इन दोनों इक्वेशंस को आप प्लस कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा 2Sn = 2A हो जाएगा प्लस n-1 × D प्लस ये आपने जब प्लस किया तो ये मेंशन कर दिया। इसी टाइप से जो आप नेक्स्ट मेंशन करेंगे वो क्या कर देंगे 2A + n-1 × D एंड सो ऑन। इसी टाइप से आपका ये चलता रहेगा। फिर आप क्या लिख देंगे प्लस करके 2A + n-1 × D। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका n टाइम्स हो जाएगा। और जब ये आपका n टाइम्स हो जाएगा तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 2Sn = n × 2A + n-1 × D। अब जो आपका 2 था लेफ्ट हैंड साइड पे वो आपका मल्टीप्लाई में था, अगर आप उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो Sn = n/2 ब्रैकेट में 2A + n-1 × D। ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ चुका है। मीन्स आपको अगर AP के एन टर्म्स का सम निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है A और जो आपका nth टर्म है वो क्या है आपका n। अब देखिए ऑल्सो एच 2A = A + A, जैसे कि हम जानते हैं जो 2A होता है वो क्या होता है A + A लिख सकते हैं आप उसको इजीली, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो Sn = अब जो आपका Sn है आप उसको कैसे राइट कर सकते हैं n/2, तो 2A को आप उसको ब्रेक करके लिख दीजिए A + A + n-1 × D ब्रैकेट क्लोज। तो A की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई T1 एंड A + A + n-1 × D, ये आपका क्या है Tn टर्म। मीन्स आपने n टर्म का फॉर्मूला भी क्रिएट करा था तो आपको रिमेंबर होगा। तो Sn = n/2 ब्रैकेट स्टार्ट T1 + Tn। मीन्स अगर आपको Sn का दूसरा फॉर्मूला चाहिए तो आप इस टाइप से उसको लिख सकते हैं, रिप्लेसिंग Tn बाई A एंड टेकिंग द लास्ट टर्म जो आपका Tn है वो आप उसको A से रिप्रेजेंट कर दीजिए और लास्ट टर्म है उसको आप L से रिप्रेजेंट कर दीजिए। मीन जो आपका फर्स्ट टर्म है वो A हो गया और जो लास्ट टर्म है वो आपका L हो गया। तो Sn = n/2 ब्रैकेट में 2A + n-1 × D। लेट अस इलस्ट्रेट दिस फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। If for an AP the first term is 3 and the common difference is 6, then find Sn and hence H10। मीन्स आपको Sn की वैल्यू बतानी है और H10 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन हियर द फर्स्ट टर्म जो आपका फर्स्ट टर्म है वो आपका कितना है A = 3 एंड द कॉमन डिफरेंस, और जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो कितना है आपका D = 6। आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो Sn = कितना हो जाएगा, एन की जगह जो आपकी वैल्यू है वो आप इसमें पुट करिए, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर 2 × A की वैल्यू कितनी है 3 + n-1 D की वैल्यू कितनी है
6 मीन्स आपको आपके पास a और d की वैल्यू है, तो आपने इसमें a और d की वैल्यू पुट कर दी। n की वैल्यू आपके पास नहीं है तो आप उसको वैसे ही नोट डाउन कर लीजिए, n का n। तो अब आप इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 6 प्लस 6n माइनस 6, तो आपका 6 से 6 कट जाएगा, तो क्या बचा n/2 मल्टीप्लाई 6n। अब आपका जो 6 है वो 2 से कट जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बना, Sn = 3n²। अब n जब आप इसमें 10 पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 10²। अब 10² की वैल्यू कितनी होती है आपकी 100 होती है, तो जब आप 100 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 300 मिल जाएगा। तो S10 की वैल्यू कितनी आ गई 300। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 3n² एंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 300। मीन्स यहाँ पे जाकर आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप जितना भी समझा वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ एन AP। If any real number k is added to each term of an AP, then the new sequence is also an AP with the first term a plus k and a common difference d। मीन्स अगर आप पूरी की पूरी AP में कोई भी एक कांस्टेंट नंबर k हो या फिर वो कोई और हो, वो आप उसको प्लस कर दोगे तो जो आपकी सीरीज़ रहेगी वो आपकी AP की ही मानी जाएगी। मीन्स उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 16, 22, 28, इसका a कितना है 4 है और d कितना है आपका 6 है। एडिंग k टू ऑल द टर्म्स वी गेट, यदि आप इसमें k प्लस कर देंगे तो 4 प्लस k, फिर 10 प्लस k, फिर 16 प्लस k, फिर 22 प्लस k एंड एट लास्ट 28 प्लस k, आपकी सीरीज इस टाइप की बन जाएगी। तो अब आप देखिए यहाँ पे a कितना हो गया t1, मीन्स t1 कितना हो गया 4 प्लस k, तो आपके पास t1 की वैल्यू है 4 प्लस k। t2 आपको निकालना हो, मतलब t2 माइनस t1 आपको निकालना हो तो कितना हो जाएगा 10 प्लस k माइनस 4 माइनस k, तो k से k आपका रिड्यूस हो जाएगा, मीन्स कट जाएगा, और 10 में से 4 गया तो आपके पास 6 बचा। मीन्स इस टाइप से जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका कितना हो गया 6 हो गया। इसी टाइप से अगर आप t3 माइनस t2 करेंगे तो 16 प्लस k माइनस ब्रैकेट में 10 प्लस k। अब माइनस मीन्स जो आपका साइन है ब्रैकेट के बाहर वो आप ओपन कर लेंगे, k से k कट जाएगा और 16 में से 10 जाएगा तो आपका 6 बचा। दस द न्यू सीक्वेंस इज ऑल्सो एन AP विद द कॉमन डिफरेंस 6 एंड द फर्स्ट टर्म 4 प्लस k। जो आपकी न्यू सीरीज बनी है वो भी आपकी AP कहलाएगी, जिसमें आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 होगा और जो फर्स्ट टर्म है वो 4 प्लस k हो जाएगा। इफ ईच टर्म ऑफ एन AP इज मल्टीप्लाइड बाई एनी रियल नंबर k, देन द न्यू सीक्वेंस इज ऑल्सो एन AP विद द फर्स्ट टर्म AK एंड द कॉमन डिफरेंस DK। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे k से तो आपका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा AK हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस आपका कितना क्रिएट हो जाएगा DK हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4, 10, 16, 22, 28, यहाँ पे आपका A क्या है 4 है फर्स्ट टर्म और D आपका क्या है 6 है। तो अब आप देखिए ये आपकी एक सीरीज दे रखी है, मल्टीप्लाई ईच टर्म y के। अब इसमें आप प्रत्येक टर्म में k से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो k से मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा 4k, 10k, 16k, 22k। तो इसी टाइप से 22k के बाद 28k आ जाएगा। तो t1 की वैल्यू आपके पास है t2, t3, t4, t5। ठीक है, तो t1 की वैल्यू कितनी हो गई 4k, t2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 10k। तो अगर आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 10k में से 4k माइनस कर लीजिए, तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 10k माइनस 4k इज इक्वल टू 6k हो गया। इसी टाइप से अगर आप आगे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो t3 माइनस t2, और आगे निकालना चाहते हैं t4 माइनस t3, और आगे निकालना चाहते हैं t5 माइनस t4। लेकिन हर बार जब आप डिफरेंस निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा 6k मिलेगा, मीन जो कि आपका एक फिक्स नंबर है। दस द न्यू सिक्वेंस इज ऑल्सो एन AP विद a इज इक्वल टू 4k एंड d इज इक्वल टू 6k। यहाँ पे आपकी दोनों प्रॉपर्टीज कवर अप हो जाते हैं। आई होप जितना पढ़ाया उतना आपको समझ में आ गया।